और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। G20 समिट को लेकर हम बातचीत करेंगे। दरअसल ये खबर अब इसलिए और ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि इस खबर पर वो अरविंद केजरीवाल जो लगातार एलजी से खफा रहते थे, नाराज रहते थे, लेकिन अब वही अरविंद केजरीवाल जो है वो साथ नजर आ रहे हैं चारों। बिल्कुल, देखिए G20 समिट को लेकर ये अहम बैठक रही और वहीं कल दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा भी एक बैठक बुलाई गई है। ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। G20 समिट की तैयारियों को लेकर जो बैठक है वो खत्म हो गई है। एलजी हाउस पर दिल्ली के सभी मंत्री इसमें शामिल रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसमें शिरकत की। G20 को लेकर देखिए पहली बार इस बैठक का आयोजन किया गया है क्योंकि G20 समिट को लेकर तमाम तैयारियां एक तरफ चल रही हैं तो दूसरी तरफ उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री जो हैं दिल्ली के वो इस बैठक में शामिल हुए थे। सागर देखिए, बिल्कुल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से G20 की भी इस समिट को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए कहा है और लगातार इस पर मंथन का दौर भी जारी है। क्या कुछ कहा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने, सुनिया। भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें G20 होस्ट करने का मौका मिला है। भारत को G20 होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली है और दिल्ली के लिए तो और भी बड़ी बात है कि दिल्ली में इसकी सबसे लीडिंग इवेंट्स दिल्ली में ही होनी है। तो हमारे दिल्ली सरकार के हिस्से में ये जिम्मेदारी है कि जितने भी मेहमान दिल्ली में आए G20 के तहत वो अच्छा फील करें, उनको अच्छे से फैसिलिटी हो, हमें गुड होस्ट बन के काम करें, उनकी तमाम फैसिलिटीज़ अच्छे से रहें और साथ साथ भारत की तस्वीर को एक अच्छे रूप में दिखाने के लिए हम बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाएं। तो इस पर अच्छी चर्चा हुई। सभी विभाग पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे थे और आज सबका रिव्यू लिया। मुझे खुशी है कि सभी विभाग एक अच्छे होस्ट बनने की दिशा में बहुत मिलकर काम कर रहे हैं। साथ साथ दिल्ली की और देश की एक जो यूनिक चीज़ें हैं उनको भी अच्छे से शोकेस करें। यूथ एम्पावरमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट है, यहाँ के दिल्ली की अपनी लेगेसी है, दिल्ली की अपनी कल्चर है, देश की कल्चर है। इस सब को शोकेस करने का एक अच्छा अवसर है और इस बहाने से मैं समझता हूँ G20 के बहाने से दिल्ली के डेवलपमेंट में भी और चार चांद लगेंगे ताकि दिल्ली में कुछ परमानेंट डेवलपमेंट भी होंगे। तो देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है। चलेंगे सहयोगी निधा के पास जिनके पास कुछ है इस समय ग्राफिक्स। बिल्कुल, G20 समिट को लेकर कुछ अहम जानकारियां हमने आपके साथ एक ग्राफिक्स के जरिए हम साझा करने की कोशिश करते हैं। G20 समिट को लेकर LGV सक्सेना ने हाई लेवल मीटिंग जो थी वो बुलाई जिसमें तमाम लोग जो थे वो इस हाई लेवल मीटिंग में पहुंचे। आपको हम बताएं कि समिट को लेकर के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल जब वहां पहुंचे तो सब लोग एकदम से हैरान थे, आखिर क्योंकि बुलाया गया था और कभी एलजी से उनकी दूरियां जो तलके रहती हैं वो बहुत सुर्खियों में रहती हैं। अगले साल भारत में दरअसल G20 समिट जो है वो होना है, लिहाजा तमाम राजनीतिक पार्टी, तमाम देश के प्रधानमंत्री भी सब लोग इसकी तैयारियों में लग गए हैं। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि अहम जानकारी जो वो ये कि पीएम मोदी भी कई अहम बैठक जो है वो कर चुके हैं। सागर देखिए, बिल्कुल सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। नमित, बैठक में क्या कुछ हुआ, आगे की कैसी रणनीतियां सेट की जा रही हैं समिट को सफल बनाने के लिए? नमित। देखिए, बिल्कुल सागर, G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के बाद ये पहली बैठक थी दिल्ली के अंदर। तमाम जो दिल्ली कैबिनेट के मंत्री थे उनके साथ एलजी ने ये बैठक बुलाई थी। लेकिन सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस बैठक के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए थे। कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन उनके अलावा राजकुमार आनंद की बात करें या फिर कैलाश गहलोत, इसके साथ साथ जो दिल्ली के डेप्यूटी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने इस बैठक में शिरकत की थी। साथ ही साथ दिल्ली के मुख्य सचिव इस बैठक में थे, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ये इस बैठक में थे। और एलजी ने साफ तौर पर, क्योंकि 9 दिसंबर की बात करें, 9 दिसंबर को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यपाल और उपराज्यपालों से मीटिंग की थी और उन्होंने कहा था कि आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है कि किस तरीके से ये जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भारत के अंदर होने जा रहा है कैसे इसको सफल बनाया जाए। खासतौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो एलजी ने दिल्ली की जो तमाम सड़कें हैं और मेन जो सड़क है IGI एयरपोर्ट के आसपास का जो इलाका है उसके सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण की बात की गई है। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया ने खुद इस बात को कहा कि PWD विभाग पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा अगले 4 से 6 महीनों के अंदर कि किस तरह से दिल्ली के सड़कों को नवीकरण किया जाए। दिल्ली के जो विकास में जो है उनको एक मौका मिला है दिल्ली सरकार को, कैसे दिल्ली का विकास और किया जाए ताकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है ये दिल्ली के अंदर सफल हो सके। हालांकि मैं फिर से कि अगर हम G20 समिट की तैयारियों को लेकर बात कर लें तो जिस तरह आपने जिक्र किया कि तमाम आदेश दिए गए हैं कि किस तरह से सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा और अन्य इसके अलावा अगर हम देखें तो और इस बैठक में क्या कुछ अहम बातें की गई?
देखिए बिल्कुल दिल्ली के अंदर तकरीबन 400 से ज़्यादा एक पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर अलग अलग तरीकों के जो फ्लावर्स हैं वो लगाए जाएंगे ताकि जो विदेशों से मेहमान दिल्ली के अंदर आएंगे उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना हो। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पर्यटकों के रुकने की व्यवस्था जो है उनके लिए भी एक अलग पूरा जो प्री प्लान है वो दिल्ली सरकार ने तैयार किया है। साथ ही जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि एयरपोर्ट के आसपास के जो इलाके हैं उनके सौंदर्यीकरण का काम जो है वो जल्दी ही शुरू किया जाएगा। इसको लेकर दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से एक नई टीम का गठन करेगी जिसकी घोषणा अगले 2 से 3 दिन में हो जाएगी। लेकिन ये जो बैठक है खुद एलजी ने बुलाई थी। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस पूरी बैठक की अध्यक्षता की थी। हालांकि पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं आ सके। डिप्टी सीएम ने जो है दिल्ली सरकार की तरफ से इस बैठक में अध्यक्षता की, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए।